जहाँ भी दंगा हो रहा है, जहाँ भी भारत जलाई जा रही है, कोई राज्य जलाया जा रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ भाजपा के लोगों का संलिप्तता है। जिनके पास कानून व्यवस्था है, गृह मंत्रालय, वो मणिपुर पे ध्यान नहीं, ऐसे हिंसाओं को अंजाम दे रहे। तो ये देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह को रिजाइन नहीं देना चाहिए। बिहार को मैं आग लगा दूंगा, ये बोलने वाले कौन लोग थे? यही ना एमएलसी जीवन कुमार, कौन है ये? भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। साहब आपको बता दूं, वो वाली घटना को आप बिहार की घटना से मिला रहे, तो कहीं न कहीं वो घटना, मणिपुर की घटना, देश को शर्मसार करने वाली, तार तार करने वाली है। अब बिहार में जो बेटी के साथ हुआ है वो भी शर्मसार करने वाली है। तो वैसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मणिपुर में दो समुदाय के बीच जो हिंसा भड़का, और उस हिंसा भड़कने के बाद वहाँ पे दो लड़कियों का जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता था साफ तौर पर कि लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया, उसके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। इसके बाद इसी तरीके का जो खबर है वो पश्चिम बंगाल से भी आया है, और पश्चिम बंगाल से आने के बाद आज एक खबर जो है वो बिहार के बेगूसराय से भी आया है। जो खबर आप ये कह सकते हैं कि सेम खबर तो नहीं है, लेकिन ये मिलता जुलता खबर है। मिलता जुलता खबर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हर खबर में, हर जगह पर, जो तीनों जगह अलग अलग जगहों पर हुआ है, वहाँ पर ये जो मामला हुआ वो लड़की को नंगा करने का मामला है और लड़की के साथ बदसलूकी करने का मामला हुआ है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान है। राजकुमार पासवान जी पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एक इनका अपना पार्टी भी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है राजकुमार पासवान जी कि पश्चिम वहाँ मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर के लोग तो कह रहा है कि मोदी अमित शाह इस्तीफा दो, वही चीज़ जो विपक्षी पार्टी जो दल कह रहा है वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो ममता बनर्जी को नहीं इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, मैं इन घटनाओं को लेकर के निःशब्द हूँ मैं, और आहत हूँ। और देश में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं बेटियों के साथ, वो कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, लेकिन खास करके जहाँ भी दंगा हो रहा है, जहाँ भी भारत जलाई जा रही है, कोई राज्य जलाया जा रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ भाजपा के लोगों का संलिप्तता है। कैसे संलिप्तता है? तो वहाँ पर बंगाल में हुआ है, उसमें कहा जा रहा है तृणमूल को वाले कार्यकर्ता है 50 से 60। यहाँ बिहार में सरकार है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का। कैसे? आपको एक बता रहा हूँ, बिहार का जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का मामला है, और उसमें ये अलग मामला। तो यहाँ कानून अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। 60 साल का आदमी से नाबालिग लड़की को प्रेम होगा। 74 दिनों से मणिपुर जल रही है। देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे रह रहे हैं, आए भी तो 32 से 37 मिनट वो बोले, समझे, मुंह खुला। और आपको बता दूं कि ये मोटा भाई, जिनके पास कानून व्यवस्था है, गृह मंत्रालय, वो मणिपुर पे ध्यान नहीं, ऐसे हिंसाओं को अंजाम दे रहे। तो ये देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह को रिजाइन नहीं देना चाहिए। बिहार शरीफ में दंगा हुआ, एसआईटी गठन हुई, उसमें कौन लोग पाए गए? ये संघ भाजपा के लोग। सासाराम में जो दंगा हुआ, कौन लोग पाए गए? ये संघ भाजपा के लोग। पटना में जो विधानसभा का घेराव हो रहा था, पुलिस के आंख में मिर्ची कौन झोंक रहा था? मिर्ची कौन? लाल पाउडर मिर्ची कौन? प्रशासन साहब, प्रशासन लेके आया था। और ये कौन बोला था कि बिहार को मैं आग लगा दूंगा? ये बोलने वाले कौन लोग थे? यही ना एमएलसी जीवन कुमार, कौन है ये? भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। ये पार्टी का कहीं भी देश हित, राष्ट्र हित को में काम करने का नहीं, नकली हिंदुत्व चलाने की सिर्फ बात होती है। ये नरेंद्र दामोदर मोदी साहब में जरा भी बेटियों को लेकर नहीं कह रहे हैं मंदिर बनाते हैं, हुआ कह रहे हैं नकली हिंदू। सर, कौन मंदिर बनाते हैं? यही नितिन नवीन के क्षेत्र में गौड़िया मठ में देवी स्थान, सबसे ऐतिहासिक मंदिर को तोड़ा गया, जिसमें नितिन नवीन की चुप्पी थी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे उस समय, और देवी स्थान तोड़ा गया। प्रशासन उस समय कहाँ गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? वहाँ पे कौन सा हाईवे बन रहा है? वहाँ पे कौन सी ये हो रही है? लेकिन आप मंदिर की बात कर रहे हैं। ये बाबा, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे लोग को बुला करके तांडव। साहब, ये सत्ता से बाहर है और केंद्र की सत्ता जाने की डर है, इसलिए ये तांडव करवा रहे हैं कि इसी तरह से वोट पोलराइज हो, उस वोट पोलराइजेशन में मुझे फायदा हो, मतलब कि भाजपा को। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जब 2011 से पहले ही खूब हिंसा हो रहा था, लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी आई तो ममता बनर्जी भी लोगों को ये दिलासा दिलाई कि मेरा सरकार आने के बाद जो है बंगाल को हम बदल देंगे।
लेकिन लगता है कि बंगाल कुछ बदला है। देखिए, जब बिहार बदला है तो भैया बंगाल भी बदला है। और ख़ास करके 2000 क्षमा चाहेंगे 1911 के बाद, 1911 से पहले भारत की राजधानी तो कलकत्ता ही था ना, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक थे हम लोग। तो आपको बता दूं कि पहले का बंगाल कम्युनिस्टों वाला बंगाल से बाहर निकाले हैं, और ये जो रंग दिया जा रहा है वहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो कभी रंग चढ़ने वाला नहीं है ये। और ऐसे नेता लोग, जो लोग जेड सुरक्षा बिहार में लेके घूम रहे हैं और जेड प्लस की सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, तो इन लोग की राजनीति तो जेड सुरक्षा में ही। इन लोग की सुरक्षा क्या आवश्यकता है साहब? क्या देश की बेटियों की सुरक्षा क्या आवश्यकता है? ये देखिए, देश की बेटी जब जंतर मंतर पे अपना अधिकार मांग रही थी, उस समय लाठियों से मार के भगाया गया। वो कौन बेटियां हैं? वो बेटी जो देश को मेडल दिलवाती है, देश के लिए लड़ती है, खून पसीना बहाती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, वो अपने मंत्री का रिजाइन नहीं लेते और गंगोत्री जल छिड़क करके बचाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अच्छा, जो बिहार में जो हुआ है तो इसमें इसको लेकर के कहा जाता है कि अब सरकार है और इसमें पिछड़ी जाति के लोग हैं। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना था कि उसमें इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाया है जो लोग वीडियो बनाया है, जो बदतमीजी किया उस लड़की के साथ, क्योंकि वो लोग हो सकता है कि राजद का या फिर जदयू का कार्यकर्ता है, उससे जुड़ा हुआ हो। देखिए, यहाँ पे बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनका साफ कहना है, और मैं भी देख रहा हूँ 20 सालों से कि सरकार अपनी काम करती है और कानून अपना काम करता है। बहुत पारखी नज़र होगा बिहार के मुख्यमंत्री साहब का, नीतीश कुमार जी का और डीजीपी साहब का। और देख लीजिएगा, जो ऐसे घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे, जेल के अंदर होंगे। क्या लगता है कि सिर्फ मणिपुर में ही इस तरीके का चीज़ें हो रहा है? जहां भाजपा का सरकार है वहीं ऐसा होता है और जहां विपक्षी दल का है वहाँ नहीं हो रहा है? साहब, आपको बता दूं, वो वाली घटना को आप बिहार की घटना से मिला रहे, तो कहीं न कहीं वो घटना, मणिपुर की घटना, देश को शर्मसार करने वाली, तार तार करने वाली है। अब बिहार में जो बेटी के साथ हुआ है वो भी शर्मसार करने वाली है। तो वैसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर दलित बेटी के साथ हुई है, पिछड़ा बेटी के साथ हुई है, चाहे अग्रिम जाति की, ऊंची जाति की बेटी के साथ हुई है, बेटियों की कोई जाति नहीं होती है। अब बेटियों की सम्मान होनी चाहिए, क्योंकि एक बेटी ही बहन बनती है, माँ का रूप है और बीवी का रूप है। सभी रूपों में उनका स्थापना, मतलब स्थापित होती है। और अगर हम कहीं से आए हैं तो उसी माँ, बहन, बेटी का आशीर्वाद है। नहीं, बात तो महिला सुरक्षा की है ना, चाहे किसी भी राज्य का हो। तो जब मणिपुर में भाजपा का सरकार वहाँ सुरक्षित नहीं है, बिहार में भी तो नहीं है। अरे साहब, बिहार में बेटियां जितनी सुरक्षित है, आज गांव पंचायत में देखिए, बिहार में नहीं हो रहा रेप। साहब सुनिए ना, देखिए रेप हुआ है, ऐसी घटना अगर घट रही है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को मनचले के लिए पूरे बिहार में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सर्वेलेंस पे होना चाहिए। थाना प्रभारी जो बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए कि जहां सीसीटीवी कैमरे में कोई आए इस तरह की घटना, तो उसको जेल के अंदर किया जाना चाहिए। ये सुधार की आवश्यकता, उसमें आगे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जब तक वीडियो वायरल नहीं होता है तब तक कोई मामला पे कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रहा। वो बेटियां को देखिए ना, जो नीतीश सरकार में सरकारी स्कूल में झुंड की झुंड जाती है साइकिल चलाते हुए, उसकी तो रेप नहीं होती है। अगर कुछ घटनाएं होती है मानता हूं मैं, लेकिन बिहार की सरकार बहुत सशक्त है, मजबूत है। ऐसी घटना को के ऊपर पारखी नजर रखते हैं और उन दोषियों को खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या लगता है आपको कि जो बेगूसराय में जो हुआ है इसको लेकर के नीतीश तेजस्वी यादव की सरकार पे सवाल? सर, सरकार तो जरूर नीतीश तेजस्वी की है, तो लेकिन बेगूसराय का सांसद कौन है? वो माला घुमा के बोलने वाले गिरिराज बाबा हैं। तो वो कहाँ, आज किस बिल में छुपे हुए हैं? वहाँ पहुँचना चाहिए ना बाबा को। अच्छा, और पार्टी के नेता जो माला नहीं घुमाते हैं, आप लोग माला नहीं घुमाते? साहब, उनकी स्टाइल है, उसी स्टाइल में बोलते हैं कि जो ज़्यादा बोले उसको पाकिस्तान भेज दो। तो जाके बेगूसराय में देखे कौन है भाई, किसको पाकिस्तान जाना चाहिए, ये बाबा को देखना चाहिए ना। कहाँ एक दलित बेटी, दलित के वोट से जीत के जाते हैं वो। अगर वहाँ पे दलित, शोषित, वंचित और पासवान लोग वोट ना करें ना, तो बाबा रह जाएंगे अपने घर पे ही।
भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है आपको, किस बात की? बीजेपी जो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जलाना चाहे, संविधान को खत्म करना चाहता है, आरक्षण को खत्म करना चाहता है, और तथाकथित जो 132 या 31 सांसद हैं हाउस में, वो लोग हाथ में चूड़ी पहन करके जो नमो मोदी बोलने में लगे हुए हैं, और संघ भाजपा का मतलब कि नागपुरी संघी दलित बने हुए हैं, तो वैसे लोग कभी भी दलित हितैषी नहीं हो सकते हैं। तो ये थे राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान जो है वह बिहार, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में जो लड़कियों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, लड़कियों का नंगा करके जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, उस पर अपनी बातें रखी है, अपनी प्रतिक्रिया रखी है। राजकुमार पासवान एक समाज सेवी हैं, एक नेता हैं, अपना एक पार्टी बनाए हैं, पासवान जाति से आते हैं और पासवान जाति का जो राजनीति है वह खुल करके करते हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस के सबसे बड़े विरोधी हैं। बाकी अब आपकी इसके क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।